मीरा भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्त कवयित्री थी। हम जानते हैं भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति को पुनः दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। तो मीरा कृष्ण भक्ति धारा की कवयित्री थी। मीरा का जन्म कब हुआ इसके बारे में काफ़ी विवाद रहा है। मुंशी देवी प्रसाद, पंडित गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, हरविलास शारदा, मीरा ग्रंथावली के संपादक कल्याण शेखावत, ये सभी मानते हैं कि मीरा का जन्म 1498 में वैशाख सुदी तृतीया को हुआ था। लेकिन सीएल प्रभात के अनुसार 1504 ईस्वी में हुआ और पद्मावती सबनम के अनुसार मीरा का जन्म 1500 ईस्वी में हुआ। लेकिन सर्वाधिक मान्य मत यही है कि उनका जन्म 1498 की वैशाख सुदी तृतीया को हुआ था। उनका जन्म स्थान राजस्थान में मेड़ता के पास कुड़की नामक गांव है, जो पाली जिले में आया हुआ है। वहाँ उनका जन्म हुआ था। जिस प्रकार से मीरा का जन्म विवादित रहा है, उसी प्रकार से उनकी मृत्यु की तिथि भी विवादित रही है। अलग अलग विद्वान अलग अलग तिथियां बताते हैं, कोई 1560, कोई 1573, कोई 1546। लेकिन सर्वाधिक मान्य मत यही है कि उनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में द्वारिका में हुई थी। मीरा की मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि मीरा द्वारिका में रणछोड़ जी के मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। कृष्ण को पुकारते ही मीरा में एक तरह का प्रकाश उत्पन्न हुआ और मंदिर के कपाट खुल से बंद हो गए। जब कपाट खुलते हैं तो मीरा की साड़ी कृष्ण भगवान की मूर्ति पर लिपटी हुई होती है, लेकिन मंदिर में मीरा नहीं होती। सिर्फ मीरा और उनकी बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा माना जाता है कि मीरा कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई थी। मीरा के पिता राव दूदा के चौथे पुत्र थे, जिनका नाम था रत्न सिंह। उनकी माता वीर कुमारी। मीरा का विवाह छोटी उम्र में ही हो गया। 1516 ईस्वी में चित्तौड़ के राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र भोजराज के साथ। लेकिन शीघ्र ही भोजराज की मृत्यु हो गई और मीरा को विधवा होना पड़ा। मीरा की ननद उदाबाई और उनके देवर विक्रमादित्य ने मीरा को कई यातनाएं दी। मीरा की ननद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। उदाबाई ने अपने भाई राणा भोजराज से कहा कि मीरा का किसी के साथ प्रेम संबंध है और उसने मीरा को उस व्यक्ति के साथ देखा है। यह सुनकर राणा भोजराज बहुत क्रोधित हो गए और आधी रात बहन उदाबाई के साथ मंदिर जा पहुंचे। मंदिर पहुंचकर उन्होंने मीरा को कृष्ण की मूर्ति के साथ अकेले ही बातें करते हुए देखा। ये देखने के बाद वे गुस्से में चिल्लाए कि मीरा, अपने जिस प्रेमी से तुम बातें कर रही हो उसे मेरे सामने लेकर आओ। इसके जवाब में मीरा कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा कर देती है और कहती है कि यही मेरे स्वामी हैं, इनसे मेरा विवाह हुआ है। ये सुनने के बाद राणा भोजराज का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वह पूरी श्रद्धा से अपना पति धर्म निभाते हैं और आखिरी सांस तक वो मीरा का साथ देते हैं। फिर मीरा के देवर विक्रमादित्य को भी मीरा का इस प्रकार से साधु संतों के साथ घूमना, भक्ति करना पसंद नहीं था। उन्होंने मीरा को मारने के लिए फूलों के हार की एक टोकरी भेजी, जिसमें एक जहरीला सांप था। मीरा ने जैसे ही टोकरी खोल के देखा तो उसमें कृष्ण की एक खूबसूरत मूर्ति फूलों के हार के साथ मिली। फिर उसने मीरा को मारने के लिए प्रसाद में जहर मिला के भी भेजा। मीरा ने वो भी कृष्ण का प्रसाद मान करके पी गई कि बचाना है तो वो बचा लेंगे। तो इस प्रकार से उन्हें कई यातनाएं दी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जब मीरा को मारने की ये कोशिशें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मीरा यातनाओं से परेशान हो गई, तो मीरा ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा
और तुलसीदास जी से उन्होंने राय मांगी कि मेरे परिवार वाले मुझे साधु संगति और भजन करने से रोकते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तब तुलसीदास जी ने उन्हें विनय पत्रिका का एक पद लिख कर भेजा, और वह पद था, जाके प्रियन राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरि सम, यद्यपि परम स्नेही। बाद में वह अपने चचेरे भाई के द्वारा बुलाए जाने पर मेरता चली गई। वहां से फिर वह वृंदावन पहुंची। वृंदावन में मीरा की भेंट कृष्ण भक्त जीव गोस्वामी जी से हुई। वृंदावन में भी वह ज़्यादा समय नहीं रही और वहां से वह द्वारिका पहुंच गई और अपना शेष समय मीरा ने द्वारिका में बिताया। द्वारिका के रणछोड़ जी के मंदिर में वह रही और कहा जाता है कि उसी की मूर्ति में वह विलीन हो गई। तो इस प्रकार मीरा कुड़की, फिर मेड़ता, फिर चित्तौड़, फिर मेड़ता, पुष्कर होते हुए वृंदावन से द्वारिका पहुंची। अब देखते हैं मीरा का बचपन। उनका बचपन मेड़ता में राव दूधा जी के यहाँ बीता था और यहीं से इन्हें वैष्णव भक्ति के संस्कार मिले। मीरा की भक्ति भावना देखें तो उनकी भक्ति माधुर्य भाव की है, जिन्हें दाम्पत्य भाव भी कहा जाता है, कांता भाव भी कहा जाता है। इस भक्ति में ईश्वर को अपना पति मान करके पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, भक्ति की जाती है। मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति माना और उनकी भक्ति करती रही। कहा जाता है कि जब मीरा छोटी थी, लगभग 3-4 साल की, तभी उन्होंने अपने घर के पास हो रहे एक विवाह को देखा और बेहद मासूमियत के साथ अपनी माँ से पूछा था कि माँ, मेरा दुल्हा कौन होगा। मीरा के सवाल पर उनकी माँ ने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि मेरी प्यारी मीरा, श्री कृष्ण तुम्हारे वर होंगे। और उसके बाद मीरा ने श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया और उन्हीं के प्रेम में वह मग्न हो गई। जब उनकी शादी हुई तो उस समय भी विदाई के समय कृष्ण की वही मूर्ति वह अपने साथ लेकर के गई। मीरा की रचनाओं में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है और उसमें कुछ पुट गुजराती भाषा का भी है। मीरा के गुरु रैदास थे, जिन्हें कहीं कहीं रविदास कहा जाता है। मीरा की रचनाओं में वियोग श्रृंगार और शांत रस की प्रधानता रही है, अर्थात अधिकांश पदों में इन्हीं रसों का प्रयोग हुआ है। अब चर्चा करते हैं मीरा की रचनाओं के बारे में। मीरा की रचनाएं स्फुट पद ही प्राप्त है। उनकी प्रमुख रचनाएं देखें तो नरसिंह जी रामायणा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सौरठ के पद, इसके अलावा मीरा पदावली, मीरा की मल्हार और गरबा गीत, ये सभी मीरा की प्रमुख रचनाएं हैं। उनके काव्य में प्रसाद और माधुर्य गुण अधिक मात्रा में दिखाई देता है। उनकी रचनाओं पर सूफी रचनाओं का प्रभाव है। मीरा को भक्ति के तपोवन की शकुंतला और राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी, इन 2 नामों से भी जाना जाता है। और मीराबाई का मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। तो ये था मीरा का परिचय।